नमस्कार, जय हिंद। आज आरबीआई पूरा कंप्लीट करेंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एंड इस सेशन के बाद किसी भी एग्ज़ाम में आरबीआई से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपका रुकेगा नहीं, ये मेरा वादा है। एंड 10 मिनट में पूरा आरबीआई निपटाने वाले हैं हम आज इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन ने। और किसके तहत किया गया था? आरबीआई एक्ट 1934। ये कानून लागू करके हमारे देश में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था। और हमारे देश की 5G नेटवर्क इतना बढ़िया है भाई साहब कि 1934 में कानून आया और 1935 के 1 अप्रैल हमारे देश में आरबीआई को स्थापित कर लिया गया। और किसने ये बोला था? किस कमीशन के तहत, किस कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई बनाया गया था? वो है हिल्टन यंग कमीशन। वो है हिल्टन यंग कमीशन, याद रहेगा। अब आरबीआई 21 मेंबर से बनते हैं। आरबीआई 21 मेंबर से बनते हैं। 21 बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो लोग, मतलब वो लोग ही आरबीआई को गवर्न करते हैं। तो आरबीआई को गवर्न करने की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले आता है गवर्नर, जो चीफ होते हैं, ये होता है गवर्नर। उसके बाद आता है 4 डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। उसके बाद रीजनल और जोनल गवर्नर, मतलब रीजन में या फिर जोनल एरिया में जो गवर्नर्स रहते हैं उनसे 4 गवर्नर को लिया जाता है। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, राइट। 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, ये भी लिया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का कुछ क्वेश्चंस है जो कि हर बार ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, वो भी हम लोग देखेंगे। ये मेरे बनाए हुए नोट्स है, वहीं से मैंने फ़ोटो खींच के यहाँ पर डाले हैं। तो देखेंगे आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई का पहला गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, जिसको हम लोग चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे ब्रिटिश राज के टाइम पे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ख्याल में रखेंगे। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। एंड कोई भी बैंक सेंट्रल बैंक कब होता है? जब उसको नेशनलाइज किया जाता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है कब? जब उसको नेशनलाइज किया गया। एंड कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, याद रखेंगे। एंड आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेरे भाई? मुंबई पे है। एंड आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि 21 मेंबर्स का एक पूरा का पूरा बॉडी है। क्यों इसको ऑटोनोमस बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एक गवर्नर, 4 रीजनल गवर्नर, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड। इसमें कहीं पर भी आपको पीएम का नाम दिख रहा है क्या? प्राइम मिनिस्टर का नाम दिख रहा है क्या? नहीं है। आपको कहीं पर भी प्रेसिडेंट का नाम दिख रहा है क्या? नहीं है। कहने का मतलब ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करते। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन नहीं करते, हालांकि नहीं करते। अब समझते हैं कि आरबीआई का कुछ फंक्शंस होते हैं मेरे भाई। ये फंक्शंस से एमसीक्यू पूछ लेता है। क्लास के अंत में मैं जब पीआईक्यू करवाऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ, जो भी मैं 10 मिनट में सीखा वो रिलेवेंट है, वो सही चीज़ है। आरबीआई डेवलपमेंट वर्क करता है। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट करता है। अब फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेक्स मतलब होता है फॉरेक्स
रिजर्व मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। इसका मतलब होता है विदेशी मुद्राएं। ठीक है, इसका मतलब होता है विदेशी मुद्राएं। फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट मतलब विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना। ठीक है, ये कहाँ पर काम आता है? हाल ही में तो नहीं, कुछ साल पहले हम लोगों ने रफ़ाल खरीदा है ना। तो जब हमने रफ़ाल खरीदा तो क्या हम लोगों ने उनको इंडियन करेंसी में पेमेंट किया था? नहीं। क्या हुआ था कि हमारे जो चाचा जी हैं मतलब प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने जाके बोला कि भाई साहब क्या आप पेटीएम एक्सेप्ट करते हो? तो क्या है कि हम पेटीएम में आपको ट्रांसफ़र कर देंगे ना, रफ़ाल हमको डिलीवर कर देना, डिलीवरी चार्ज हम लोग पे कर देंगे। तो वहाँ से बोला गया कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि हम लोग पेटीएम नहीं यूज़ करते, आप एक काम करो, आप हमारे फॉरेन बैंक से हमको ट्रांसफ़र कर दो, हमको मिल जाएगा। अब फॉरेन बैंक से ट्रांसफ़र करना है तो जाहिर सी बात है इंडियन करेंसी तो नहीं चलने वाली। फॉरेन रिज़र्व मतलब फॉरेन जो रिज़र्व में हमारे आरबीआई के पास रहता है फॉरेन करेंसी, उससे हमको ख़रीदना पड़ा है रफ़ाल। ठीक है, उससे हम लोग खरीदना पड़ा है रफ़ाल। तो चलो, इसी कहानी में एटीएम का थोड़ा बेइज्जती तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब आरबीआई को इशूइंग एजेंसी भी बोला जाता है। इशूइंग एजेंसी का मतलब जो कि करेंसी को इशू करता है उसको इशूइंग एजेंसी बोला जाता है। एंड जो इशू करता है मेरे भाई, वही तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइट, जो इशू करता है वही तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसको भी हम लोग आगे समझेंगे, इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। ठीक है, ये पूरा मुद्दा है, इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंकर्स ऑफ बैंक या फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसलिए बोला जाता है कि किसी बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो सीधा जाएगा आरबीआई के पास कि भाई साहब पैसा दे दो, लोन देना है। ठीक है, इसको बैंकर्स ऑफ द बैंक बैंकों का बैंक क्यों बोलते हैं? पब्लिक का बैंक क्यों नहीं बोलता? बिकॉज आरबीआई इज़ नॉट अ पब्लिक बैंक। आरबीआई बैंकों का बैंक है। यहाँ पर हम लोग आम आदमी आपके तरह अकाउंट, मतलब आम आदमी जो हम लोग होते हैं ना, वो लोग जहाँ पर वहाँ पर जाके अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। हम लोग कहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे? हम लोग ओपन करेंगे एसबीआई पर, हम लोग करेंगे आईडीबीआई पर, है ना। तो वो सारे बैंक इसको पैसा देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे काम करता है, सब कुछ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि मनी का सप्लाई कैसा होता है, सब कुछ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि बताया गया है, ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एंड ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो भी देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, इसको भी ये कंट्रोल करता है, मतलब मार्केट में पैसों का सप्लाई भी ये कंट्रोल करता है। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इशूइंग एजेंसी, हम लोग इसको देखेंगे। करेंसी, ये कॉइन्स के फॉर्म में होते हैं। कॉइन्स एंड ऑल, 1 रुपये का नोट, ये कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ पर आप, मैं जूम कर देता, आप देख सकते हो, इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसको आप याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि कॉइन्स जो है 1 रुपये का जो नोट्स है ये कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है। एंड जो पेपर करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2 से लेके 2000 तक के जितने भी नोट्स होते हैं उसको आरबीआई इशू करता है। मतलब पेपर करेंसी को आरबीआई इशू करता है, याद रखेंगे। एंड आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है। ठीक है, आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते हैं। भाई साहब, मतलब तो वो लोग सीक्रेट अंबानी हुए। तो इसी को कंट्रोल में रखने के लिए
इसी को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई का फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, समझेंगे आगे जाके, राइट। और देखते हैं भाई साहब एमआरएस 1956 एक्ट, ये भी हाल ही में, ये तो ज़रूरत मतलब इसको अभी यूज़ नहीं किया जाता ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता। इसमें क्या कहा गया था कि अगर आपको बैंक ओपन करना है, अगर आपको बैंक ओपन करना है भाई, तो आपके पास आपके पेटीएम वॉलेट में, ठीक है, ये मतलब मजाक में बता रहा हूँ, सीरियसली मतलब आपके पेटीएम वॉलेट में 200 करोड़ होने चाहिए, ठीक है, तभी आप बैंक ओपन कर सकते हो, ठीक है, 200 करोड़ आपके होने चाहिए। एंड ये 200 करोड़ किस फॉर्म में होने चाहिए, ये 200 करोड़ किस फॉर्म में होने चाहिए, इसके 115 करोड़ गोल्ड होने चाहिए, एंड इसके 115 करोड़ गोल्ड फॉर्म में होने चाहिए, एंड 85 करोड़ फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, जिसके हिसाब से हम फॉरेन में इंपोर्ट करते हैं। हालांकि इसको हम लोग ज़रूरत नहीं, मतलब इसको हम लोग यूज़ नहीं करते बिकॉज हमारे पास अभी इससे भी ज़्यादा अमाउंट हमारे रिजर्व में रखा गया है। तो एमआरएस 1956 एक्ट का कोई ज़रूरत हम लोग को महसूस नहीं होता। एंड अभी फ़िलहाल हमारे इकोनॉमी में हमारे जो आरबीआई है उनके पास टोटल है 608 बिलियन डॉलर का रिज़र्व रखा गया है आरबीआई में, ठीक है, 600 बिलियन डॉलर का रिज़र्व रखा गया है आरबीआई में। तो कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, 10 मिनट में ख़त्म हो गया कंसेप्ट, आरबीआई यहाँ पर ख़त्म। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, ये हम लोग आगे जाके करेंगे। क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये PIQ है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका PYQ है, किस में आया था, UPSC CDS के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। CSC में भी आया था लेकिन बहुत साल पहले, सिविल सर्विस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। CDS में बहुत साल पहले ही पूछा गया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट PIQ है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, बताओ आरबीआई, ठीक है, कौन करता है, आरबीआई। समझ में आ गया तो बोलो हाँ। तो यहीं पर ख़त्म होता है आज की क्लास। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हम लोग ज़रूर से ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच।